आ रही है जनता की। वो किसे भाग्य विधाता बनाकर अगले 5 साल अपनी सेवा के लिए चुनती है। पोलिंग बूथ तैयार हैं, ईवीएम और वीवीपैट पहुंचाए जा रहे हैं और सुरक्षा के इतने कड़े इंतजाम हैं कि परिंदा भी पर नहीं मार सके। तो बस इंतजार है रात खत्म होने का, जब लोकतंत्र का सबसे बड़ा महापर्व में 18 जिले के वोटर वोट डालते देखेंगे। पूरी खबर इस रिपोर्ट में। 6 नवंबर 2025 वो तारीख जिसका बिहार की जनता के साथ ही नेताओं को भी बेसब्री से इंतजार है। बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण के लिए वोट डालने की पूरी तैयारी प्रशासनिक स्तर पर हो चुकी है। अब बारी है जनता की। किसका वादा और दावा कितना खरा साबित होगा, ये गुरुवार को जनता तय कर देगी। पहले चरण के चुनाव में 18 जिलों की 121 सीट के लिए 1314 उम्मीदवार मैदान में। वोटिंग ईवीएम से होनी है, जिसके लिए सभी जिलों में बनाए गए सेंटर से ईवीएम को बूथों तक रवाना भी किया जा रहा है। मतदान कर्मी ईवीएम लेकर बूथ तक पहुंच रहे हैं। रात में ईवीएम को सेट करेंगे, चेक करेंगे और फिर सुबह मॉक पोल के बाद 7 बजे से शाम 6 बजे तक लोकतंत्र के महापर्व में जनता के साथ अपनी भागीदारी निभाएंगे। यूनिट, एक बैलेट यूनिट और एक वीवीपैट। तो एक एक करके सभी लोग अपने विधानसभा के हाँ, हमारे साथ P1, P2, P3 लगे हुए हैं। साथ में वो बीएसएफ के सब इंस्पेक्टर साहब भी हैं। वो हम लोग अभी जा रहे हैं सेंटर पर, वहाँ पे फिर अरेंज करेंगे सारे सामान को, सारे स्टेशनरी को, और व्यवस्था को आगे पीछे सब देखना है। आप लोग रिसीव करके जा रही हो और आज ही वहाँ पे आज ही हम पहुँच जाएंगे जी। आज ही पहुँच जाएंगे जी। कल सुबह से ही मतदान की प्रक्रिया होगी इसके लिए। हाँ, हम आज रात में पूरा सेट करेंगे मशीन। हाँ। और फिर कल सुबह से स्टार्ट हो जाएगा। पहले चरण के मतदान के लिए बिहार में पुलिस और प्रशासन पूरी तरह अलर्ट मोड में है। सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। चप्पे चप्पे पर नजर रखने के लिए कंट्रोल रूम बनाए गए हैं। अफवाह को लेकर पुलिस बेहद सतर्क है और सोशल मीडिया पर खास नजर रखी जा रही है। बिहार पुलिस के डीजीपी खुद हर एक मूवमेंट पर बारीक नजर रख रहे हैं। उपद्रवी तत्व है वो बच नहीं पाएंगे। दूसरा, जो सोशल मीडिया पर जो किसी भी घटना के संबंध में जो वीडियो वायरल हो रहा है, गिरफ्तारियां हो रही है, लेकिन अभी यदि कोई ये समझ रहे हैं कि हमने कोई पथराव किया, हमने कोई इस प्रकार के बयान दिया, इस प्रकार का कोई पोस्ट किया और अभी हमारे पास पुलिस नहीं आ रही, तो गफलत में है। इस प्रकार के सभी व्यक्तियों को चिन्हित किया जा रहा है और जैसे ही चुनाव समाप्त होगा उनके सभी ठिकानों पर छापेमारी करके उनको गिरफ्तार किया जाएगा, उन पर चार्जशीट किया जाएगा। वोटिंग के दौरान जनता जनार्दन को कोई परेशानी ना हो, इसे लेकर निर्वाचन आयोग की तरफ से कई दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। बूथ पर लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रहे, इसके लिए पुलिस प्रशासन भी अलर्ट है। साथ ही चुनाव में परेशानी खड़े करने वाले असामाजिक तत्वों को भी कड़ी सुरक्षा के साथ संदेश दिया जा रहा है कि यदि हालात बिगाड़ने की कोशिश की तो बचोगे नहीं। फिर इंतजार किस बात का है? पहले चरण के चुनाव में घर से बाहर निकलिए, बूथों तक पहुंचिए और अपने पसंदीदा उम्मीदवार के नाम पर ईवीएम का बटन जरूर दबाइए, क्योंकि नेताओं का भाग्य विधाता जनता जनार्दन ही है और ये अपील न्यूज़ 18 आप तमाम दर्शकों से कर रहा है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से विनीता मिश्रा और अमित कुमार के साथ ब्यूरो। पहली बार वुमेन वनडे वर्ल्ड कप जीतने वाली भारतीय महिला टीम ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। पीएम आवास पर ही मुलाकात हुई। भारतीय महिला टीम की खिलाड़ियों ने पीएम मोदी को स्पेशल जर्सी भी गिफ्ट की, जिसमें सभी खिलाड़ियों ने साइन किए हुए थे। भारतीय टीम के साथ बीसीसीआई प्रेसिडेंट मिथुन मनहास और कोच अमोल मजूमदार भी मौजूद रहे। बांग्लादेश के खिलाफ चोटिल होने वाली प्रतिका रावल व्हीलचेयर पर दिखी। बाबा बागेश्वर 7 नवंबर से एकता सनातन यात्रा निकालने वाले हैं, जिसकी शुरुआत से पहले उन्होंने उत्तरकाशी में यमुनोत्री धाम में पूजा अर्चना की। इस दौरान बाबा बागेश्वर सनातन का संकल्प दोहराते हुए नजर आए। बाबा बागेश्वर ने कहा कि अब देश में तनातनी नहीं, सनातनी होंगे। गजवाए हिंद नहीं, भगवाए हिंद होगा। धीरेन्द्र शास्त्री की यात्रा दिल्ली से वृंदावन तक जाएगी।
बाबा बागेश्वर एकता सनातन यात्रा निकालने वाले हैं। इसकी शुरुआत से पहले उन्होंने उत्तरकाशी में यमुनोत्री धाम में पूजा अर्चना की। इस दौरान धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा कि रुकेंगे नहीं, झुकेंगे नहीं, जो छेड़ेगा उसे छोड़ेंगे नहीं। समस्त पुरोहित समाज ने संकल्प दिलाया, पूजन किया। समस्त भारतीयों को आह्वान है 7 नवंबर से 16 नवंबर तक दिल्ली से जो वृंदावन तक की पद यात्रा है उसका आज आह्वान हो चुका। और हमने तो प्रण ठान लिया, हमने तो मन में मान लिया, हमारे तो रंग रंग में हिंदू है। हमने तो यमुना मैया के किनारे बैठकर संकल्प ले लिया, रुकेंगे नहीं, झुकेंगे नहीं, छोड़ेंगे नहीं, जो छेड़ेगा उसे छोड़ेंगे नहीं। धीरेन्द्र शास्त्री यही नहीं रुके। उन्होंने कहा कि इस देश में तनातनी नहीं, अब सनातनी होंगे। गजवाए हिंद नहीं, भगवाए हिंद होगा। इस देश में राम का विरोध करने वाले नहीं, राम का सपोर्ट करने वाले की जय जयकार होगी। अब इस देश में तनातनी नहीं, सनातनी होंगे। इस देश में अब गजवाए हिंद नहीं, भगवाए हिंद होगा। इस देश में राम का विरोध करने वाले नहीं, राम का सपोर्ट करने वालों की जय जयकार होगी। इस देश में अब यमुना मैया जो वृंदावन में जाते जाते विचित्र हो जाती हैं, उनका मलिन स्वरूप हो जाता है, पुनः इसी स्वरूप में आ सकें, पया स्वरूप में आ सकें, कंचन स्वरूप में आ सकें, ऐसा हमने और हमारे भ्राता श्री ने आज प्रण लिया। मां यमुना की पूजा अर्चना के बाद धीरेन्द्र शास्त्री सहस्त्रधारा पहुंचे, जहां सीएम पुष्कर धामी से मुलाकात की। इस दौरान कई साधु संतों के साथ कवि कुमार विश्वास भी मौजूद रहे। इस दौरान बाबा बागेश्वर ने विरोधियों पर निशाना साधते हुए कहा कि दंगा वालों के लिए हरिद्वार की गंगा बहुत जरूरी है। महाकुंभ में पूरे भारतवर्ष को और भारत के साथ साथ सनातन संस्कृति पर जो आस्था रखते हैं उन सबको महाकुंभ में आना चाहिए। उत्तराखंड में तो हमने पूर्व में ही कहा आना चाहिए, पर जो कुंभ है इस कुंभ में हरिद्वार में पहुंचे और गंगा में अपने मन को निर्मल करें। और इस कुंभ के समय पर हम एक बात विशेषतया कहना चाहते हैं, दंगा वालों के लिए हरिद्वार की गंगा बहुत जरूरी है। धीरेन्द्र शास्त्री की ये पदयात्रा 7 नवंबर को दिल्ली से शुरू होगी और 16 नवंबर को वृंदावन में खत्म होगी। इसका उद्देश्य सनातन एकता को बल देना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।